गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग मार्केट में देखे थे कल के डेट में, पुट कॉल रेशियो हम लोग को दिखा रहा था कि निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, वहाँ से फिर वापस अपसाइड में रिकवरी हुआ। उस रिकवरी को निफ्टी कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि कल हम लोग निफ्टी का पीसीआर देखे थे ना, 1 से ऊपर था, जो बुलिश मोमेंटम बता रहा था। आज भी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.19 के आसपास है, ठीक है, जो निफ्टी को अगेन बुलिश बता रहा है। मतलब मोमेंटम जो है पॉजिटिव रहने का उम्मीद है निफ्टी में डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, ठीक है। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है उसमें जो ब्लू लाइन दिख रहा है वो सब डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। रेजिस्टेंस हम लोग उस लेवल को बोलते हैं जहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोग कॉल बेचे हुए रहते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स कॉल सेल करते हैं, तो उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं। तो जो भी करेंट निफ्टी का प्राइस से ऊपर का जो लेवल है ब्लू लाइन में, वो सब डेरिवेटिव डेटा पे वैसा लेवल है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने कॉल बेच के रखा है, मतलब वो रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ठीक है। तो अभी निफ्टी 21,332 पे क्लोजिंग दिख रहा है। इसके ऊपर पहला रेजिस्टेंस है 21,400 का, फिर 21,500, 21,600, 21,700, उसके बाद 21,800, उसके बाद 22,000 का रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, ठीक है। डाउन साइड में डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे पुट साइड में जो सपोर्ट है, सपोर्ट हम लोग उस लेवल को बोलते हैं जहाँ पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स पुट बेचते हैं ये सोच के कि मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकता है, इसीलिए वैसे लेवल्स को हम लोग सपोर्ट कहते हैं। तो डाउन साइड में निफ्टी का सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे 21,300, उसके नीचे 21,200, उसके नीचे 21,100, उसके बाद 21,000। तो ये सभी लेवल्स डेरिवेटिव के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पे हम लोग टेक्निकल का भी अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को एक जोन दिखाई देगा, ठीक है। हम लोग को एक जोन मिलेगा जब हम लोग इसमें टेक्निकल्स को ऐड करेंगे। तो टेक्निकल लेवल पे यहाँ पे आप देखिए अप साइड में 21,350 से लेके 21,400 तक का जो जोन है वो एक सप्लाई जोन है, जहाँ से प्राइस जाके रिवर्स होता है। ये देखिए यहाँ पे गया प्राइस, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गया, नीचे आ गया, ठीक है। और डाउन साइड में 21,280 से 21,300 एक डिमांड जोन है। क्यों डिमांड जोन है? क्योंकि पहले ये सप्लाई जोन था, यहाँ पे प्राइस रुक रहा था, लेकिन फिर इसके ऊपर ब्रेक कर दिया और यहाँ पे आके रुका, फिर यहाँ से रिकवरी दिखाया, ठीक है। तो ये जोन हम लोग का बन गया डिमांड जोन। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक टेक्निकल सपोर्ट है, जहाँ पे प्राइस आके रुका था, यहाँ से फिर रिकवरी दिखाया। तो इस जोन से और नीचे डेरिवेटिव का सपोर्ट 21,200, ये दोनों मिला देंगे तो ये आपको एक जोन तैयार हो जाएगा। फिर इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे 21,160 का जोन है, यहाँ पे देखिए जहाँ मार्केट रुका था, यहाँ से फिर रुक करके ऊपर की ओर रैली दिया। तो ये तीनों जोन मिला करके आपका 21,230 से लेके 21,160 तक एक पूरा का पूरा डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी का डाउन साइड में सपोर्ट और सपोर्ट और डिमांड जोन को अगर हम मिला दें तो 21,300 से 21,280 का एक डिमांड जोन, उसके बाद अगर ये ब्रेक हो गया तो 21,230 से लेकर 21,160 तक का डिमांड जोन, फिर इसके नीचे 21,100 का सपोर्ट, उसके नीचे 21,000 का सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से डाउन साइड में सपोर्ट है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग बनाते हैं, तो जब भी सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट चला जाता है तो ये हमें बताता है कि निफ्टी अपने सप्लाई जोन जहाँ से सेलिंग हो रहा था उस जोन से ऊपर आ चुका है। इट मीन्स वहाँ पे आप सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो जब भी सप्लाई जोन से ऊपर चला जाता है निफ्टी, तो वहाँ पे हम लोग को लगता है कि अब यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकता है, इसलिए हम लोग वहाँ का पुट सेलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जब निफ्टी का यहाँ पे हम लोग को सप्लाई जोन दिख रहा है 21,400 अपर साइड में बैंड है, तो 1,400 के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करेगा तो वहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट क्या बन जाएगा 21,400। क्यों? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, तो जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो फिर सपोर्ट बन जाता है। तो इमीडिएट सपोर्ट 21,400 के ऊपर जाने के बाद निफ्टी को इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा 21,400। तो हम लोग इमीडिएट सपोर्ट पे कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि वो मार्केट के काफ़ी नज़दीक होता है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इमीडिएट सपोर्ट के नीचे चले जाएंगे। यानी कि अगला सपोर्ट क्या है 21,400 के बाद 21,300, तो हम लोग 21,300 का पुट सेल और 21,200 का पुट यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मार्केट से थोड़ा सा दूर भी रहें, रिस्क भी कम हो जाए, मार्जिन भी कम हो जाए और प्रीमियम करने का बेनिफिट भी मिले, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन साइड में जब हम लोग देख रहे हैं कि डाउन साइड में डिमांड जोन है 21,150 का, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए लगातार डिमांड जोन है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो जब तक डाउन साइड में 21,150 ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तब तक नेगेटिव मोमेंटम आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। तो अगर ये 21,150 के नीचे आ जाता है निफ्टी, तो यहाँ पे 21,300 का कॉल सेल और 21,400 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि जैसे ही 21,150 के नीचे जाएगा तो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे 21,200, तो 21,200 पे कुछ नहीं करेंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे। ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है 21,300, तो 300 का कॉल सेल और 400 का कॉल बाय करके यहाँ पे प्रीमियम गलने का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निफ्टी में स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ करके रखे हैं इसमें। ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा सा बचे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो वीडियो डिलीवर नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अप साइड में रेजिस्टेंस है 47,500 का, उसके ऊपर 47,600, 47,800, 47,800 के बाद 48,000, फिर 48,200 डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे ये लेवल है। डाउन साइड में 47,300, 47,200 और 47,000 का सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। बीच में मल्टीपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे डिमांड जोन सप्लाई जोन बना हुआ है। ठीक है, अब अप साइड में 47,600 ये जो लेवल है, इसके ऊपर जब निफ्टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सप्लाई जोन है 47,500 से लेके 47,600 पे सप्लाई जोन है। जब इस सप्लाई जोन के ऊपर आ जाएगा बैंक निफ्टी, 47,600 के ऊपर आ जाएगा बैंक निफ्टी, तब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम का ट्रेड लगा सकते हैं या फिर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, तो जब 47,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 47,500 का पुट सेल और 47,300 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है। 500 का क्यों, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो 47,600 था वो सपोर्ट बन जाएगा। तो पहला सपोर्ट नहीं, दूसरे सपोर्ट पे चले जाएंगे, यानी कि 47,500 पे। तो 47,500 का पुट सेल और 300 का पुट बाई यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद डाउन साइड में यहाँ पे 47,500 के ऊपर जब सप्लाई जोन है, अगर इसके ऊपर जाता है ये, तब तो पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। लेकिन अगर 47,500 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो 47,500 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे 47,600 का कॉल सेल और 47,700 का यहाँ पे कॉल बाई यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, 47,500 के नीचे रहता है तब, और ये सब कुछ देखना है कब, 10 बजे के बाद। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और स्ट्रेटजी। अब स्टॉक्स में आज हम लोग के पास एक स्टॉक है सेल, जिसमें आज लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो हम लोग सेल में देखते हैं कि इसमें क्या ट्रेड बन रहा है और क्या लेवल्स इसमें आ रहे हैं डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। सेल में अभी अप साइड में 113 से 113.40 का सप्लाई जोन है, उसके ऊपर 115, 117 तक का रेजिस्टेंस है। ठीक है, डाउन साइड में इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 112 का, फिर 111, 110, 109, 108, 105, 102, ये सब डेरिवेटिव डेटा का सपोर्ट है। ठीक है, बीच में टेक्निकल लेवल पे 109.50 से लेके 110 का एक डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम यहाँ पे आना बहुत सिंपल, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ जो 113 से 113.40 का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ भी एक बार रुका, फिर यहाँ एक बार रुका, फिर यहाँ रुका। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 113 से 113.50 का जो जोन है, यहाँ पे सेल रुक रहा है, ऊपर नहीं जा पाया। इट मीन्स कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक किसी तरह का इसमें अपसाइड मोमेंटम का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 113.50 के ऊपर जाएगा इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो 113.50 के ऊपर जाने के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 113.50 वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इमीडिएट सपोर्ट क्या हुआ 113.50। ठीक है, तो उसके नीचे का क्या है 112। अब चूंकि हम लोग पुट बेच रहे हैं, डाउन साइड का हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं कि अगर डाउन साइड मार्केट गया, सेल नीचे गिरा, तो वहाँ पे निगेटिव मोमेंटम आ सकता है, तो फंस सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। तो इमीडिएट सपोर्ट से पहले जो सपोर्ट है उससे भी एक स्टेप नीचे चले जाएंगे 111 पे। तो 111 का पुट सेल और 110 का पुट यहाँ पे बाय किया जा सकता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो तेज़ी से गिरता है। इसीलिए जब पुट बेचना हो तो थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना ही अच्छा होता है, खासकर स्टॉक के केस में। ठीक है, अब इसके बाद अप साइड का तो बता दिए। डाउन साइड में यहाँ पे आप देखिए 112 का सपोर्ट है, फिर 111, फिर 110 और 109 तक का डिमांड जोन है। तो अगर 112 के नीचे जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड में 109 तक का डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर 112 के नीचे जाता है तो 114 का सेल कॉल सेल और 115 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है, जिससे मार्जिन भी कम हो जाएगा और रिस्क कम होने के साथ प्रीमियम करने का बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल का स्ट्रैटेजी और एनालिसिस। इसके बाद एक स्टॉक है रेक लिमिटेड, जिसका हम लोग कल भी देखे थे, एनालिसिस किए थे, कल भी आया था ये स्टॉक शॉर्ट बिल्डअप में।
ठीक है। इसका भी आप देख पाएंगे यहाँ पे अप साइड में जो सप्लाई जोन है 410 से 412 का बना है, और डाउन साइड में 403 से 400 तक का डिमांड जोन बना है, ठीक है। अप साइड मोमेंटम इसमें 412 के ऊपर आएगा, उसके ऊपर 420 का रेजिस्टेंस, फिर 425, फिर 430। डाउन साइड में 400 के नीचे 397 का टेक्निकल लेवल पर सपोर्ट, फिर 393, उसके बाद 390 का सपोर्ट है डेरिवेटिव बेसिस पे, ठीक है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग अगर 400 के नीचे अगर चला जाता है, 400 के अगर ये नीचे चला जाता है, इस सपोर्ट के नीचे चला जाता है, यहाँ पे आप देखिए 400 के सपोर्ट के अगर नीचे ये चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 410, क्यों क्या 410, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 400, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है डेरिवेटिव पे 410, तो 410 का कॉल सेल और 420 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है। उसके बाद अप साइड में 412 का यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो 412 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 400 का पुट सेल और 390 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और ये दो स्टॉक का एनालिसिस खुद से भी करना है, सिमिलर तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। साथ में चार्ट पे पहले से प्लॉट करके रखना है, पहले से आप जब प्लॉट करके रखिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा ऑन द लाइव मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करने में, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो अब खुद से इसको अप्लाई कीजिए, चार्ट पे एनालाइज कीजिए मार्केट को, ठीक है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। थैंक यू।